वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 री एग्जाम को लेकर के। यहाँ पे देखिए हम लोग जो 9वीं और 10वीं का यहाँ पे एग्जाम कराया गया है उसके यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का देखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान हुआ, आपका गणित हुआ, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, ठीक है, सोशल साइंस हुआ, सभी को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और देखिए दोनों के लिए यानी कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के लिए बात करेंगे। और कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस बार यानी कि 9वीं 10वीं में इनका सेफ रहने वाले यानी कि सेफ स्कोर क्या है, इसको लेकर के बात करेंगे। और जो है यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी कितने जो है कट ऑफ जाने वाली हैं, किस विषय का कितना जाने वाला है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट इसमें आपको मिलने वाली हैं। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं और 10वीं के लिए आज पेपर उन्होंने दिया है तो कट ऑफ उनकी क्या रहने वाली है उसको लेकर के भी बात करेंगे। कट ऑफ जानने से पहले कई सारे डाटा आपको जानना जरूरी होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी जानना जरूरी होता है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती कुल विषयवार रिक्तियां आपकी जो टोटल रिक्तियां हैं वो 87,774 टोटल रिक्तियां हैं, जिसमें आपके टोटल आवेदन आए हुए हैं। यानी कि ये सभी वर्गों के हैं, 4 वर्ग हैं तो आपके सभी चारों वर्गों के आवेदन जो है वो 5,81,305, ठीक है, ये आपके टोटल आवेदन आए हुए हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेट हैं। देखिए यहाँ पे पीआरटी का अलग दिया है, फिर 6 का 8 का हमने अलग लिखा है। यहाँ पे हम लोग 9वीं 10वीं के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 9वीं 10वीं के लिए ही बात कर लेते हैं कि आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बेसिक थोड़ा समझ लीजिए कि 9वीं 10वीं में जो कुल पदों की जो संख्या है यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पे तो आपका जो है 16,970 है, ठीक है, ये आपका टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे आपके आवेदन कितने आए हैं, अगर 16,970 है तो आपके टोटल आवेदन आए हुए हैं वो 1,44,735 यहाँ पे टोटल आवेदन आए हुए हैं। यहीं पे देखिए एक सीट पर कितने कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, यानी कि एक सीट के लिए कितने छात्र हैं। तो देखिए 8 या 9 छात्र यहाँ पे एक सीट के लिए हैं। तो अगर यहाँ पे आपको एक सीट लेना है तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें देखा जाए तो लेवल ठीक ठाक है, यानी कि हाई लेवल है एक तरह से समझिए। क्योंकि अगर एक सीट पे 8 या 9 कैंडिडेट हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करना है। तो आप लोगों ने क्या कुछ आज किया होगा और देखेंगे पेपर का आज लेवल किस प्रकार से था, कौन से सब्जेक्ट में कट ऑफ आई जाएगी, कौन से सब्जेक्ट में कट ऑफ लो जाएगी, उसको लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कट ऑफ जानने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बीपीएससी के द्वारा जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है उसके बारे में आपको बिल्कुल यहाँ पे जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इससे कम आपके नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप पहले ही इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यानी कि सामान्य वर्ग की कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 40% रखा गया है। देखिए आपकी कट ऑफ 120 पे ही बनेगी और 40% रखा गया है तो 40% का मतलब आपका हो गया 48 नंबर, ठीक है। यानी कि जनरल में यहाँ पे 48 नंबर आपका है तो आपका क्वालिफाई माने जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पे देखिए 36.5% अगर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो 36.5%, इसका मतलब आपका हो गया जो है 43.8 है यहाँ पे नंबर। यानी कि आपके इतने नंबर हैं 120 में तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाई हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार यहाँ पे 34%, ठीक है, यानी कि BC 1 के कैंडिडेट जो हैं 34% अंक इनको चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है 51 नंबर चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 51 नंबर चाहिए, ठीक है, ये आपका 51 नंबर चाहिए। ये तो सॉरी यहाँ पे 51 नहीं चाहिए आपको। अगर यहाँ पे 34% है तो इसका मतलब आपका जो है 40.8, इसका मतलब आपका जो है इतना नंबर चाहिए। अगर यहाँ पे मोटी मोटा देखा जाए तो आपको 41 नंबर चाहिए, ठीक है, ये आपका क्वालिफाई मार्क्स है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग हेतु जो कोटि के कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनको 32% चाहिए। ये एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, बीपीएससी ने निर्धारित किया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप पास हैं, सिर्फ आप पास हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 32% की बात करें अगर तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 38 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 38 नंबर हो जाएगा आपका 38.4, ठीक है, ये आपका नंबर होगा। यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी जो हमने आपको बताया है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या लेवल था इस बार पेपर का, उसके हिसाब से देखिए सब्जेक्ट वाइज। देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पेपर आज किस प्रकार से आया था, कौन से सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन होगा और किस में जो है जो हाई होगा किस में लो होगा उसको देख लेते हैं। देखिए जहाँ तक हमें पता है अभी वो इंग्लिश की अगर बात करें यहाँ पे देखिए हिंदी, ये आपका हिंदी वाला जो पोर्शन है पंक्तियों से ज़्यादा प्रश्न आए थे, ठीक है, यानी कि लेवल इसका जो है काफ़ी टफ था, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट टू टफ लेवल की अगर बात करते हैं, मॉडरेट टू टफ, ठीक है, ये यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी इस बार जो है जो पैराग्राफ था यानी कि आपका जो पैसेज वाला पोर्शन था, ठीक है, उस प्रकार से ज़्यादा मतलब कि प्रश्न पूछे गए थे उसमें हिंदी वाले में, यानी कि पंक्तियों से प्रश्न ज़्यादा थे। लेवल इसका जो है काफ़ी कठिन था इस बार।
अगर यहीं पे अंग्रेजी की बात करें, ठीक है, अंग्रेजी में अगर बात करें, देखिए इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में सबसे नीचे यानी कि कट ऑफ सबसे कम यहाँ पे होने वाली है। क्यों कट ऑफ कम होने वाली है? तो कट ऑफ अगर देखिए हिंदी की यहाँ पे अगर हिंदी और इंग्लिश को रखेंगे तो आपकी कट ऑफ इसमें कम जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि आपका जो लेवल था वो काफ़ी टफ था। तो दोनों सब्जेक्ट में यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में लेवल उनका जो है काफ़ी टफ था, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। देखिए लेवल अगर जब डाउन रहता है यानी कि लेवल जो है सरल होता है, इजी होता है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी हाई जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मतलब कि आपका हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ये है। क्योंकि अभ्यर्थी जब प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपकी कट ऑफ डाउन ही जाएगी ना, इस चीज़ को समझिएगा। यहीं पे अगर साइंस की बात करें हम, साइंस वाला जो पेपर था यानी कि साइंस वाला साइंस टू मॉडरेट था, ठीक है, ये मॉडरेट था इसमें, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपका छूट गया, अगर इंग्लिश के प्रश्न की बात करें, इंग्लिश में इस बार क्या था कि आपका जो ध्यान दीजिएगा 65 प्रश्न इंग्लिश में, 65 प्रश्न जो था आपका लिटरेचर से था और 15 प्रश्न जो था वो आपका ग्रामर से था, ठीक है। ये यहाँ पे ये था। पिछली बार क्या था कि इसका उल्टा था, पहले आपका यहाँ पे लिटरेचर से 15 प्रश्न थे जब आपका टीआरई मार्च में जब परीक्षा कराई गई थी उसमें, और 65 प्रश्न जो था वो आपका ग्रामर से था, यानी कि इस बार उल्टा कर दिया इसको। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये आपका लिटरेचर वाला है तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ने आपको कितना टाइम लगेगा और सॉल्व करने में उसको कितना टाइम लगेगा कहीं ना कहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो कट ऑफ होगी वो सबसे कम जाने वाली है, यानी कि इंग्लिश और आपका जो एक हिंदी हो गया, ये दोनों में। यहीं पे अगर मैथ की बात करें, देखिए हमने साइंस के बारे में बात किया कि साइंस का जो पेपर था वो मॉडरेट था, ठीक है, यानी कि मॉडरेट था और इसमें कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। यहीं पे अगर गणित की बात करें यानी कि मैथ की बात करें तो ये आपका था इजी टू, ठीक है, इजी टू मॉडरेट यहाँ पे चीज़ था। तो मैथ का जो था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे कट ऑफ इसकी काफ़ी हाई जाने वाली है, यानी कि सिर्फ मैथ की अगर बात करें हम, ठीक है, सब्जेक्ट मैथ की यहाँ पे बात करें तो कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों ने काफ़ी अच्छा प्रश्न बता रहे थे कि काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए थे और मतलब कि बेसिक प्रश्न बहुत सारे थे उसमें। तो अगर पेपर ईजी रहेगा तो आपकी कट ऑफ भी काफ़ी दबा के मतलब कि ऊपर ही जाएगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैथ की कट ऑफ लग रही है कि ऊपर जाने वाली है। ये एसएसटी वाले पोर्शन की अगर बात करें, यानी कि यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का जो यहाँ पे पोर्शन था आपका 9वीं और 10वीं की बात कर रहे हैं हम। देखिए एसएसटी में आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन था, फिर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन था, हिस्ट्री वाला पोर्शन, फिर जियोग्राफी वाला पोर्शन था, ठीक है। तो देखिए पॉलिटी वाला और इकोनॉमिक्स वाला, ये दोनों आपका जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन था ये काफ़ी टफ पेपर था, ठीक है, टफ पेपर था, ठीक है। और जो आपका ज्योग्राफी वाला है और हिस्ट्री का, ठीक है, ये आपका इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला था उसमें कट ऑफ मतलब कि कम जाएगी उन अभ्यर्थियों ने, क्योंकि प्रश्नों को उन्होंने सॉल्व सही से नहीं कर पाया है, प्रश्न काफ़ी कठिन थे इस वजह से। यहीं पे अगर ज्योग्राफी की बात करें और जो आपके हिस्ट्री वाले प्रश्न थे ये थोड़ा ठीक ठाक था, यानी कि पॉलिटी और जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले प्रश्नों से तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री ये इसके जो पोर्शन के प्रश्न थे यहाँ पे ये ठीक ठाक था। तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे जो है इसकी अगर बात करें पॉलिटी इकोनॉमिक्स वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनकी तो कमी जाएगी, क्योंकि प्रश्न जो थे वो काफ़ी कठिन थे। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले जो पोर्शन होगा जिनका भी, उनका जो कट ऑफ अगर बात करें वो आपका मीडियम में रहेगा। इजी टू मॉडरेट था पेपर, इस वजह से। मैथ की हमने बात कर ली कि इजी टू मॉडरेट आपका था और कट ऑफ भी सबसे हाई यहाँ पे मैथ वाली जाने वाली। संस्कृत की बात करें अगर, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, संस्कृत यहाँ पे अगर विषय की बात करें तो संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रश्न ऐसे मतलब कि प्रश्न जो है वो टफ थे, यानी कि उसमें कई सारे जो है धातुओं से प्रश्न पूछे गए, फिर जो है आपके वहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ था, वो सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर वो आपका पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, और टाइम मैनेजमेंट अगर पहले से नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न छूट भी जाते हैं इस वजह से। तो आपका जिस प्रकार से आपका हिंदी का था उसी प्रकार से सेम यहाँ पे आपका संस्कृत का था, यानी कि आप इसे ईजी नहीं कह सकते हैं, यानी कि आप इसे ईजी टू टफ के कैटेगरी में रख सकते हैं संस्कृत वाला, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, जिनका भी होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपका रहा होगा उससे करिएगा, ठीक है, कि आपके मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट था और जो है पेपर का लेवल किस प्रकार से था वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यहाँ पे चीज़ें आप समझिएगा, मेल और फीमेल की कट ऑफ आपकी जब बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें देखिए कट ऑफ कितनी मतलब कि डाउन थी और किस प्रकार से थी आप देख पा रहे हैं। मेल की अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो 55 गई थी, ठीक है, 55 गई थी हिंदी में, ठीक। अगर वहीं पे हिंदी में देखें
तो महिलाओं की अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात यहाँ पे हो रही है कि ईडब्ल्यूएस में आपके 39 थे और ईबीसी में 39, ठीक है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की हिंदी में जो है आपके 55 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में जो है 48 और यहाँ पे ईबीसी में 41। ये तो आपका हो गया। देखिए ये आपका टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया जब कराई गई थी तो उसमें देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि मैथ में जो है इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैथ की अगर बात करें यहाँ पे, तो मैथ में देखिए मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है, वो 72 गई हुई है, ठीक है। अगर यहीं पे मैथमेटिक्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 51 गई हुई है फीमेल के लिए। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। तो महिलाओं की जो कट ऑफ होती है उनका 10 नंबर तक 12 नंबर तक जो है, मतलब कि 5 से ऊपर ही मतलब नंबर उनके जो है माइनस होते हैं। अगर पुरुषों की कट ऑफ यहाँ पे 80 रखी गई है, ध्यान दीजिएगा, अगर पुरुषों की कट ऑफ यहाँ पे 80 रखी गई है तो यहाँ पे महिलाओं की कट ऑफ हो जाएगी आपकी 75 हो जाएगी या 70 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलता है सभी जगहों से। महिला कैंडिडेट होती हैं पुरुषों की सीट पर वो जा सकती हैं, लेकिन पुरुष सीट जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पे महिला वाली सीट पर आप नहीं फाइट कर सकते हैं। महिलाओं की अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ पे अगर हैं तो आप यहाँ पे जनरल वाले कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि आप महिला कैंडिडेट आ सकती हैं पुरुषों में, लेकिन पुरुष कैंडिडेट यहाँ पे महिला वाले कैंडिडेट पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी लाभ होता है और ख़ासकर जो बिहार की कैंडिडेट हैं उनके लिए। देखिए जब टीआरई आपकी 2.2 की भर्ती कराई गई थी, हमने अभी टीआरई 1 की हमने बात किया है, लेकिन ये आप देखिए यहाँ पे टीआरई जब 2.2 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें देखिए मैथ की जो कट ऑफ थी 9वीं और 10वीं की मैथ की कट ऑफ जो थी आप खुद ही देख सकते हैं कि 94 नंबर, ठीक है, यानी कि 94 है, ठीक। और देखिए अनरिजर्व कैटेगरी महिला के लिए यहीं पे 83 नंबर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे लगभग 10 से 11 नंबर का अंतर देखने को मिल गया आपको यहीं पे, अगर मेल और फीमेल की बात करें तो काफ़ी लाभ होता है। ईडब्ल्यूएस में देखिए आप 90 गया था ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, यहीं पे ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो 78 के आपकी कट ऑफ गई थी। तो इस बार जो है मैथ की कट ऑफ लगभग 100 के ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार ही आपकी जो है 94 गई थी। तो इस बार भी आपकी जो है कट ऑफ पेपर का लेवल ठीक ठाक है, मतलब कि इस बार कट ऑफ मैथ की वो सबसे हाई जाने वाली है 9वीं 10वीं की अगर बात करें, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की यहाँ पे मतलब कि अभ्यर्थियों ने बताया उस हिसाब से। देखिए यहाँ पे 2.2 की जो भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी हिंदी को लेकर के अगर बात करें कट ऑफ आपकी, देखिए यहाँ पे जो है 88 यानी कि 88 गया था। और यहीं पे देखिए महिलाओं की कट ऑफ जो थी वो 87 गई थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर का अंतर है यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नंबर का अंतर है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल और ईडब्ल्यूएस मेल दोनों के जो यहाँ पे एक ही समान है, यानी कि 79 यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। देखिए हिंदी अगर पेपर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पेपर भी इस बार कठिन था, तो इस बार जो कट ऑफ है आपकी वो थोड़ा कम जाने वाली है, यानी कि 88 गया था तो आपका जो है मतलब कि 80 के आसपास इस बार कट ऑफ वो हो सकती है हिंदी के लिए बात करें। यहीं पे एसएसटी की अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एसएसटी को लेकर के आप देख सकते हैं कि 83 नंबर एसएसटी में, और मेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी और फीमेल के लिए जो है 76 नंबर यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई थी बीपीएससी टीआरई 2.2 की भर्ती में, ठीक है। अगर हम एसएसटी पोर्शन की बात करें, एसएसटी में जो आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके प्रश्न जो है काफ़ी कठिन है, ठीक है, इस बार आज का पेपर जो हुआ है आपका। और उसके बाद से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन जो था वो थोड़ा सा ठीक ठाक था, यानी कि इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 83 और 76 मेल के लिए, फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस में 78 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 72, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो है 75 से लगा कर के आपका 80+, ठीक है, यानी कि 85 तक जो है ये कट ऑफ आपकी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि देखिए मतलब कि 76 से लगा करके आपका जो है 85 तक ये आपकी कट ऑफ हो सकती है यहाँ पे अगर एसएसटी की बात करें तो। इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में देखिए पिछली बार क्या हुआ था आपका कि इंग्लिश में जो है अनरिजर्व कैटेगरी की 74 गई थी और अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की जो कैंडिडेट की थी वो 73 गई थी, यानी कि एक नंबर का यहाँ पर भी अंतर देखने को मिला है। अगर यहीं पे ईडब्ल्यूएस और फीमेल और ईडब्ल्यूएस मेल की अगर कैंडिडेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ समान थी, यानी कि SC/ST में भी समान थी। देखिए इस बार जो इंग्लिश का पेपर है वो काफ़ी टफ पेपर था, और इसमें हमने आपको बताया था कि 65 प्रश्न जो है लिटरेचर से थे और लगभग 15 या 16 प्रश्न जो थे आपके वो ग्रामर थे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो ये पंक्तियों वाले जो प्रश्न थे, यानी कि लिटरेचर वाले जो थे, उसमें क्या था आपको टाइम लगता है, तो इस वजह से इसमें काफ़ी प्रश्न अभ्यर्थियों के छूट भी गए होंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न थे, यानी कि इसका लेवल जो था वो काफ़ी ठीक ठाक था, ठीक है, यानी कि इसको कठिन में जानेंगे। और इसका जो कट ऑफ होगा, देखिए पिछली बार 74 गया था अनरिजर्व कैटेगरी का,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो है 70 के आसपास इस बार भी जो है देखने को मिलेगा।